हाँ, नहीं तो ऐसे किसी भी माइक से कोनो भी टीचर पढ़ा दे। चैनल का सेटिंग होता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं आप लोग। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार कंफर्म करिए थोड़ा सा। गुड इवनिंग। एक बच्चा पूछ रहा है हमारे बैच में एडवांस कब से स्टार्ट होगा। 2 दिनों के बाद। 2 दिनों के बाद आपके बैच में भी एडवांस स्टार्ट हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैसे हैं आप। बढ़िया हूँ मैं भाई, फर्स्ट क्लास हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल ओके है, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार भाई, सभी लाइव हैं, क्लियर है, ऑल परफेक्ट है, ठीक है। तो कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था वो ज़रा मुझे बताइए एक बार आप लोग। कितने नंबर सवाल तक हम लोगों ने सभी सवालों को बना लिया था। ऑल ओके है, मस्त है, बहुत शानदार भाई। 75 तक, 75 डन, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कल हम लोगों ने बनाए थे और हमें जो है वो 76 से आगे बढ़ना है और 76 से आगे सभी सवालों को करना है। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। चलिए, तो 76 नंबर सवाल को देखते हैं। 76 नंबर सवाल क्या बोला है। What will be the compound interest on a sum of 31,250 for at 12% per annum? Compound interest compounded yearly in 2/3 year। मतलब मुझे इस पैसे पर 12% के हिसाब से और इतने समय का ब्याज निकालना है। मुझे लग रहा है ये सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं इसे बना दूंगा, बट फिर भी देखो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने आपको एक टाइप बता दिया, मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि ये सवाल हमारा इस तरीके से बनेगा, ये हमारा वो टाइप है। आपको फॉर्मेट पकड़ लेना चाहिए और आपको उसको कॉन्टिन्यूसली जो है वो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कोई भी सवाल जब भी आप देखते हैं किसी भी तरह का, तो आप यहाँ सोचा करें कि वो कौन से वाला टाइप वाला है और उसके लिए हमने मेथड कौन सा यूज़ किया था। जैसे इसमें बड़ा सिंपल सा है कि ये तुम्हारा रेट है और इतना तुम्हारा समय है और इतने रेट पर इतने समय का तुम्हें ब्याज निकालना है। दो ही तरीके हैं आपके पास, या तो आप इसमें रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसमें सक्सेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अक्सर आपको कहा है कि देखो, जब रेट अगर हमारा फ्रैक्शन में हो तो रेशियो के माध्यम से जाना, लेकिन अगर कुछ ऐसा इंटीजर टाइप हो ना तो फिर उस केस में रेशियो से बेहतर हमारा क्या होता है, उस केस में रेशियो से बेहतर मेरे भाई सबसे बढ़िया जो है वो सक्सेसिव हो जाता है, ठीक है। तो हम इस सवाल का आंसर कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं। सक्सेसिव थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाता है सवालों को, लेकिन जो बच्चे डरते हैं ना दशमलव वशमलव से, कब तक डरोगे ये बताओ। आज नहीं तो कल तो सवालों को बनाना ही पड़ेगा, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो आपको 12% के रेट के हिसाब से और कितने समय के लिए निकालना है, तो 2 सही 2/3 साल के लिए निकालना है। अब ये 2 सही 2/3 साल हमारा क्या है, तो ये टूटेगा मेरे भाई। ये कैसे टूटेगा, तो 1 साल में, फिर उसके बाद कितने में, तो 1 साल में, और फिर उसके बाद कितने में, तो मेरे भाई 2/3 साल में। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ हम रेट के बारे में देखेंगे। 1 साल का रेट हमारा 12% हो जाएगा, इस 1 साल का रेट हमारा 12% हो जाएगा। और 2/3 के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर 12 का 2/3 कर लीजिए। तो 12 का 2/3 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 8%, यानी इसको कैलकुलेट कर लीजिए 8% के करीब में, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ तीनों का सक्सेसिव निकालना है कि तीनों का सक्सेसिव कितना होता। तीनों का सक्सेसिव निकालने का भी 2 तरीका है। और पहला तरीका हमारा यहाँ पर ये है कि हम जो है
पहले दो का सक्सेसिव निकाल के उसको थर्ड के साथ बैलेंस कर लें, या फिर मेरे भाई यहाँ पर ये है कि तीनों का हम एक ही साथ फॉर्मूला लेकर जो है, ठीक है, हम उसको सॉल्व कर लें मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो मैंने कहा यार दोनों का सक्सेसिव 12 और 12 का सक्सेसिव भी मैंने आपको बता रखा है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले दोनों को जोड़ दो तो 12 12 हो जाएगा 24, फिर दोनों को गुना कर दो तो 144 हो जाएगा। इसके आखिरी के दो अंकों को रखो और इसे ट्रांसफर कर दो तो ये हमारा हो जाएगा 25.44। कितना हो जाएगा 25.44 मेरे भाई। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो गया 25.44%। ये हमारा दोनों का एक तरीके से सक्सेसिव हो गया। और 8% के साथ हमें इसे क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज करने का तरीका भी आपको बता रखा है। पहले यहाँ दोनों को जोड़ दीजिए तो आप यहाँ क्या बोलेंगे सर, 25.44 प्लस हमारा हो जाएगा 8 प्लस हमारा हो जाएगा 25.44 इंटू 8 अपॉन कितना, तो अपॉन हमारा 100। देखो बच्चों, हो सकता है शुरू में आपको बहुत डर लगे, यार इतना करना पड़ेगा क्या, लेकिन ये सरकारी नौकरी क्या करोगे। ऐसी है ना कि अगर ज़िंदगी स्टेबल चाहते हो तो सरकारी नौकरी निकालनी है, और निकालनी है तो आज के समय कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मेरे भाई दूसरों को ओवरटेक करने के लिए आपको अपने आप को बेहतर बनाना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। 25 में 8 जोड़ दो तो ये हमारा हो जाएगा 33.44, और उसके बाद इसका 4 गुना 8 चौके 32, 8 चौके 32 3 35, ठीक है, 8 पचे 40 3 43, 8 दूनी 16 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 2 अंक यहाँ था, 2 0 और आगे, यानी 4 अंकों के बाद ये लग जाएगा। दोबारा से कैलकुलेशन करके देख लीजिए। 8 का 4 गुना 32 का 2 3, 8 चौके 32 3 35 का 5 3, 8 पचे 40 और 3 43 3 4, 8 दूनी 16 4 20। दशमलव के बाद 2 अंक और 2 और 0, यानी दशमलव के बाद कुल मिलाकर 4 अंक आ जाएंगे। 33 और 2 हमारा हो जाएगा 35, 44 और 3 हमारा हो जाएगा 47, और ये हमारा इतने % का हमें क्या मिलेगा, ब्याज। अभी जो हमने कैलकुलेट किया है वो हमने ये कैलकुलेट किया है कि हमें ब्याज कितना % मिलने वाला है। अब उस % की हम वैल्यू निकालने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें सम की वैल्यू दी है और क्वेश्चन में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, यानी पैसा देकर हमसे ब्याज पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर 31,250 रुपये, ये हमारा क्या है, तो पैसा है, यानी 100% का मान है। और मुझे जो है यहाँ पर इतने % का मान पता करना है, 35.4752। क्या सवाल में कहीं नियरेस्ट या ये सब का इस्तेमाल किया गया है? तो कहीं पर भी नियरेस्ट जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर जो है इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब हमें जो है एग्जैक्ट वैल्यू हमारी आने वाली है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। दशमलव के बाद 4 अंक है तो हमारे 4 0 आ जाएंगे। 1 0 से आपका 1 0 खत्म हो जाएगा। अगर आप 25 से काटेंगे तो आप यहाँ देखिए 25 से आपका 1 गुना 25 हो जाएगा, 62 हो गया, 2 बार में 50 हो जाएगा, 5 बार में इतना, और 25 से काटेंगे तो मेरे भाई वो 4 बार में। आप और काटना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि अगर हम डिजिटल सम लगा ले तो हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी का डिजिटल सम हमारा सेम आ जाएगा, तो उससे बढ़िया मल्टीप्लाइंग कर लेते हैं। रुक जाओ, 25 से कितनी बार में, 5 बार में, और 25 से मेरे भाई ये हो जाएगा 40 बार में। आप इसे काटना चाहो तो और काट लो। 5 से कितनी बार में कटेगा ये, तो 8 बार में। 8 और 4 32 होते हैं, 32 से हम इसे सीधा काट लेते हैं, तो 8 और 4 32 हो गया। पहली बात 32 से ये एक बार में 32 जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 3 और 4 34, फिर एक बार में ये 32 जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 2 और 7 27 होगा, 0 ले लेंगे साथ में तो 275 आ जाएगा। 275 अगर 32 से अगर आप गुना करोगे तो लगभग 8 दूनी 16, ठीक है, और 8 तिरके 24, ठीक है, 8 दूनी 16 25, 256 के करीब में। तो यानी ये 8 बार में जाएगा, और 56 20 192, और 192 जो है वो हमारा कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर 192 32 का 9 दूनी 18, 9 तिरके 27, 1 28, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई। कुल मिलाकर 292 हमारा कितनी बार में, तो 6 बार में। तो 11086 थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। डिजिटल सम अभी यहाँ नहीं लगा है, इसीलिए यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पर डिजिटल सम लगाऊंगा पक्का वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने कैलकुलेशंस का। हमारे कैलकुलेशंस जितने बेहतरीन होंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। 32 से संख्या को भाग करो इतनी बार में काटेगा, और वहाँ से आपका जो है वो आंसर आ जाएगा।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। 12,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 5/8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना होगा। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस रेट पर आप आंसर निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देखो फिर सेम सवाल हमारा पीछे वाले की तरह हो गया है कि ये तुम्हारा रेट है और इतना तुम्हारा समय है और इस रेट पर इतने समय का ब्याज निकालना है कि ये रेट हो गया, ये हमारा इतना समय हो गया और इस रेट पर इतने समय का इतने रुपए पर ब्याज कितना होगा। सेम कहानी, पहले साल का रेट 8%, दूसरे साल का रेट 8%, तीसरे साल का 5%, तीनों का सक्सेसिव निकाल दो जितना परसेंट आएगा और 12,000 का उतना परसेंट का मान निकाल दो, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे तरफ से क्या रहेगा, गृह कार्य रहेगा आप लोगों के लिए, PGW रहेगा। ठीक है, जो पीजी में रहते हैं उनके लिए PG वर्क है, जो घर पे रहते हैं उनके लिए होमवर्क है। ठीक है, आइए चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे और अगला सवाल हम देखते हैं CPO में क्या पूछा गया है। अगला सवाल, किस राशि पर 1 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1545 है। ये जरा सवाल देखो यहाँ पे, ये सवाल बड़ा टेक्निकली सवाल है, मतलब कि ऑन व्हाट अमाउंट द इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली एट इतना परसेंट फॉर 1 ईयर इज इतना। यानी इस सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज का मान दे रखा है कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है और आपसे पूछा क्या है, तो आपसे मेरे भाई मूलधन का मान पूछा है। वो कौन ऐसा पैसा है जिस पैसे को यदि मैं अर्धवार्षिक रूप से देता हूँ, हाफ ईयरली देता हूँ 12% के रेट से 1 सालों के लिए, तो मुझे इतने रुपए का ब्याज देगा। तो देखो छोटी सी बात को समझो यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर समझना कि जब भी आप पैसे को हाफ ईयरली के लिए देते हो, अर्धवार्षिक के लिए देते हो, तो आप रेट को क्या कर लेते हो, आधा कर लेते हो, और समय को क्या कर लेते हो, 2 गुना। सीधी सी बात है, आप यहाँ पर इतना इस्तेमाल कर लिया करो। तो रेट अगर आपका 12% है ना, तो हाफ ईयर का जो रेट हो जाता है वो आधा हो जाता है, 6% हो जाता है, और जो समय होता है वो क्या होता है, 2 गुना। जैसे मान लीजिए 1 ईयर दिया गया, तो 1 ईयर का मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 6% का 2 बार का सक्सेसिव पूरी दुनिया को पता है। पहले 6 का डबल कर दो और दशमलव लाके 6 का स्क्वायर कर दो, यानी 12.36%। इतने परसेंट का मुझे क्या मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ बात बोलूँगा तो बोलूँगा सर ये जो 1545 है ना, ये 1545 जो है वो हमारा इतने परसेंट का मान है, यानी 12.36% का मान है। और हमें पता क्या करना है भाई, तो हमें यहाँ पर वो पैसा पता करना है, यानी 100% का मान हमें पता करना है। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आपकी इच्छा है, आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। 4 से हमारा कितनी बार में कटेगा, तो बोलेंगे 4 से 3 बार में, और 4 से कितनी बार में, 9 बार में। 4 से ही कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। 309 का मेरे भाई ये 5 गुना है, तो 5 बार में जाएगा। 25 का 5 गुना 125 और डबल 0 12,500 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। समझ गए इस बात को आप, यहाँ पे क्लियर है ये पॉइंट आपको? बहुत शानदार, सभी के आंसर ये आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये मैं समझूं कि सारे बच्चे घर से पढ़ाई करके आ रहे हैं। आकाशदीप वर्मा सबसे आगे रहते हैं आंसर देने में। बहुत अच्छे आकाश, बहुत शानदार पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे आप। ठीक है, जो बच्चे अच्छा करेंगे उनकी तारीफ मैं बिल्कुल करूंगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 12.36 कैसे आया, जिनको नहीं पता 12.36 कैसे आया ना, समझो मेरी बात को। और उनके लिए एक सलाह भी है कि पहले के सवालों, पहले जितने भी मैंने कराया है वो देख लेना। बच्चे क्या होता है, पहले साल का ब्याज 6%, दूसरे साल का ब्याज 6%। तो जब इनका हम सक्सेसिव निकालते हैं तो पहले हम दोनों को जोड़ देते हैं और दशमलव लगाकर फिर दोनों को गुना कर देते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है, इसलिए आपको ज़रूरत है पीछे के वीडियोज़ को देखने की, तो आप लोग जाकर देखें, ना कि यहाँ पर कमेंट करें। ठीक है, आ जाइए चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। यदि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से इतने वर्षों के लिए इतना रुपए है, तो मूलधन क्या होगा। सेम डिट्टो फोटोकॉपी है हमारा पीछे वाला क्वेश्चन का। और पीछे वाले क्वेश्चन का फोटोकॉपी कैसे है, तो बोलोगे सर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो कितना है, 10% है, समय हमारा 1.5 साल है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, प्रिंसिपल पूछा है। मैंने कहा हमेशा इस बात को समझिएगा कि जब भी हम पैसे को अर्धवार्षिक रूप से देते हैं, जब भी हम पैसे को अर्धवार्षिक रूप से देते हैं, तो हमेशा हमें जो रेट दिया गया रहता है उसका हम आधा कर लेते हैं, और जो समय दिया रहता है उसका 2 गुना कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस बात को समझिएगा, मैंने 2 ईयर नहीं लिखा है। मैं यहाँ रेट को आधा और समय को 2 गुना करने के पीछे का भी आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि क्या होता है।
असल में यहाँ पर है ना, ये देखो 6% और 2 कैसे आया वो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। असल में एग्जामिनर जो भी रेट देता है वो झूठा हो जाता है, जो भी समय देता है वो झूठा हो जाता है। हम अपना रेट और अपना टाइम कैसे निकालते हैं, तो जैसे मान लीजिए एग्जामिनर ने जो 12% रेट दिया है उसने ये रेट 12 महीने के हिसाब से दिया है, इसीलिए इसे हम 12 महीने से डिवाइड करते हैं। और हमें कितने महीने का चाहिए, 6 मंथ का, इसीलिए 6 से गुना करते हैं। कल के दिन अगर आप सामने वाले से ब्याज हर 3-3 महीना पर लेना शुरू कर देंगे, हर 5-5 महीना पर ब्याज लेना शुरू कर देंगे, तो जितने महीने के हिसाब का ब्याज चाहिए आप उतने से गुना करेंगे। यानी मैं हमेशा कहता हूँ जितना वैल्यू दिया है उससे भाग कर रहे हैं और जितने का पता करना है उससे हम लोग गुना करते हैं। 12 से हमारा 12 खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए रेट हमारा कितना आ जाता है, 6%, इसीलिए हमने रेट को 6% लिखा है। और रह गई बात समय की, तो समय के बारे में भी बात कर रहे हैं। समय हमारा कितना है, 1 ईयर है, और 1 ईयर में कितना महीना होता है, 1 ईयर में 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब आप खुद मुझे बताओ एक बार कि 12 महीने होते हैं और आपको हर 6-6 महीने पर ब्याज देना है, तो हर 6-6 महीने पर ब्याज देना है तो कितनी बार दोगे, तो बोलोगे सर 12 महीने पर 12 महीने के लिए पैसा लिया है और हर 6 महीने पर ब्याज देना है, यानी 6 महीने के हिसाब से मैं कितनी बार दूंगा, 2 बार। इसलिए मैंने पहले कई बार सिखाया है कि अगर आपको सक्सेसिव लगाना है तो 6% का 2 बार सक्सेसिव लगा देना, या रेशियो लगाना है तो 6% का 2 बार लगा देना। और इसीलिए मैं ऐसा कहता भी हूँ कि देखो जो रेट दिया है उसका सीधा आधा कर देना और जो समय दिया है उसका 2 गुना कर देना। तो ये 2 साल नहीं होता है, 2 बार होता है। ठीक है, कि अगर आप इस % का सक्सेसिव लगाना चाहें तो 2 बार लगा लीजिए, या इसी % का रेशियो लगाना चाहें तो 2 बार लगा लीजिए। ठीक है, समय तो 1 साल है तो 1 ही साल रहेगा। अब जैसे यहाँ पर देख लो, सेम तरीके से उसने जो रेट दिया है वो आपको 10% का रेट दिया है, और 1 साल का रेट अगर 10% है तो भाई मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं ना जिसने हाफ ईयर के हिसाब से पैसा लिया है, तो मैं पूरे साल वाला रेट क्यों दूं? आप मुझे बताइए। आपने मुझे कहा सर मेरे पास फसल हो जाएगा ना तो हर 6-6 महीने पर हम आपको लाला के पैसा दे देंगे, तो भाई आप कानूनी तौर पर मुझसे 6 महीने के लिए पैसा लेकर जा रहे हैं, तो मैं आप पे 1 साल वाला रेट लगाऊंगा तो ये तो गैर कानूनी हो जाएगा ना। इसका मतलब हम ठग रहे हैं और हम आपको जो है पागल बना रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, सर देखो 6 महीने के हिसाब से ले जाएंगे तो 6 महीने वाला रेट लगाओ, 8 महीने के हिसाब से ले जाएंगे तो 8 महीने वाला रेट लगाओ, साल भर के हिसाब से ले जाएंगे तो साल भर वाला रेट लगाओ। समझ रहे हो मेरी बात को यहाँ पे? तो ये वाला प्रॉब्लम है, आप समझो। इसीलिए हम लोग जो रेट कैलकुलेट करते हैं वो अलग करते हैं, और यहाँ पर जो है टाइम जो कैलकुलेट करते हैं वो अलग करते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर आपका कंसेप्ट बहुत यूनिक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। ठीक है, समझ गए इस बात को यहाँ पे? चलिए, तो इसीलिए हमने यहाँ जो रेट देखा वो देखा 10% का, लेकिन हमारे लिए ये रेट क्या हो जाएगा, जैसे हम हाफ ईयरली पे स्विच होंगे तो हमारा रेट आधा हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा। समय की बात करते हैं। अब समय में देखो 2 तरीके से, अगर बेसिक से कैलकुलेट करोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर 1.5 साल, और 1.5 साल का मतलब कितना होता है, 18 महीना। भाई 1 साल में 12 महीना, आधा साल में 6 महीना, यानी 18 महीना। तो 18 महीना हो गया, यानी आप सामने वाले से पैसा कितने महीने के लिए लेकर आए हो, 18 महीने के लिए, और हर 6 महीने पर आप ब्याज दे रहे हो, यानी कुल मिलाकर कितनी बार ब्याज दोगे, तो 3 बार। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। और नहीं तो दूसरा, आपको ये पता है कि ये 1.5 साल है, 1.5 साल का मतलब कितना होता है, 1.5, और 1.5 का दोगुना कितना हो जाएगा, तो 1.5 का दोगुना 3 हो जाएगा। तो उस आधार पर भी आप 3 कह सकते हो। ठीक है, तो या तो ऐसे निकाल लो 3 बार, या वैसे कर लो तो बोलोगे सर ये हमारा 3 बार हो जाएगा। अब पूरी दुनिया को ये बात पता है कि 5% का 3 बार का जो ब्याज निकल कर आता है वो कितना होता है, तो 15.7625%। रटवा रखा है एकदम हमने आपको, 15.7625% इज द करेक्ट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर सवाल में देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज इतना, द प्रिंसिपल इज, यानी ये जो दे रखा है वो ब्याज दे रखा है, 2522 हमें ब्याज दे रखा है, यानी कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे सर ये 15.7625 की वैल्यू है। और हमें पता क्या करना है, प्रिंसिपल, यानी हमें 100% का मान पता करना है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इसको गुना कर देंगे तो नीचे कितना, यहाँ पर 4 0 आ जाएगा। ठीक है, 25 से अगर हम काटे तो 6 बार में, 25 से 3 बार में 75 हो गया, 12 यानी फिर 5 बार में हो गया, और 25 से कितनी बार में, तो 4 बार में। 5 से अगर हम काटते हैं मेरे भाई तो 5 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 12 25 60, 1261 बार में, और 5 से अगर हम काटेंगे तो 2000 बार में। अब अगर हम देखेंगे 1261 का ये हमारा 2 गुना है, तो इसे 2 बार में काट लो और आंसर आ जाएगा 4 × 2 8 × 2 16,000 हमारा करेक्ट आंसर है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना,
एक वक्त था, आज मैं काफ़ी देर तक अपना कंटेंट बना रहा था क्योंकि मेरी एक बैच चलती है 4:30 में, उसमें क्लास हो रही थी ट्रिग्नोमेट्री की। तो उसके बाद हुआ क्या कि मैं 4 बजे क्लास लेने आया तो मैंने देखा यार उसके अंदर एक मैक्सिमा मिनिमा करके टॉपिक है। सबसे पहले बैच में मैंने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया था, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा आना बंद हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि CDS में और CHSL में मैक्सिमा मिनिमा के एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो आज जब मैं क्लास लेने आया ना तो मैंने उस कंटेंट को देखा तो मेरा अंदर से दिल गवाही नहीं कर रहा था कि यार मैं इस कंटेंट को जाके पढ़ूं। और वो इतना अपने आप में बेस्ट कंटेंट था क्योंकि उस कंटेंट को भी मैंने ही बनाया था। ठीक है कि मैं चाहता आराम से आता, क्लास लेता और चला जाता, कोई टेंशन की बात नहीं होती, 10 क्वेश्चन होते, बच्चों को करवा देता, बच्चे भी खुश, हम भी खुश। लेकिन जब मैंने देखा ना कि यार इसके अंदर काफ़ी कुछ मिसिंग है तो मैं लगा कंटेंट बनाने। तो 4:30 की क्लास थी, पहले आधे घंटे मैंने कंटेंट बनाया, मुझे लगा अब ख़त्म हो जाएगा 4:30 में, फिर लगा नहीं यार और क्वेश्चंस डालते हैं। फिर 4:30 की क्लास को थोड़ा सा मैंने डिले किया, मैंने कहा चलो 5 बजे से क्लास ले लेंगे, थोड़ा सा और इसको बेहतर करते हैं। लेकिन 5 बजे तक भी है ना, मुझे लगा कि नहीं यार इसमें कुछ और पॉइंट कर सकते हैं, तो मैंने क्लास रीशेड्यूल कर दिया रात के लिए। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि यार जो मज़ा खुद से कंटेंट बनाने में है ना, और जो मज़ा बच्चों को बेस्ट से बेस्ट देने में, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि आपको मैं रोज़ रोज़ मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाऊंगा, एक ही बार पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा पढ़ा दूँ कि जीवन में ना आज ना 1 साल बाद ना 2 साल बाद बच्चे को कभी कोई दिक्कत आए। कई ऐसे बच्चे होते हैं शुरू में परेशान हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा कल मुझे ऑफलाइन में मिला और कहता कि सर मैं आपके चैंपियंस नया वाला बैच का स्टूडेंट हूँ, CI पढ़ा रहे हैं सर, समझ में आ रहा है, बड़ा टफ लग रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया ना सर, शुरू में है 2-3 वीडियो देखने के बाद मैंने यूट्यूब पर किसी की वीडियो देखना शुरू कर दिया। सर सबकी वीडियो मैंने CI की देख ली और अब मैं प्रीवियस ईयर लगाने बैठ रहा हूँ ना, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया क्या सॉल्यूशन है, फिर वापस से वो आप लोगों की क्लास दोबारा से देखना शुरू कर रहा है। आप ही लोगों के बीच में अभी शायद कमेंट भी पढ़ रहा होगा, मेरी बातें भी सुन रहा होगा। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, कोई भी वीडियो अगर यूट्यूब पर बहुत आसान तरीके से किसी ने समझा रखा है ना, तो वो उस समय के लिए बेस्ट था, लेकिन आज के समय के लिए बेस्ट नहीं है। हमने भी कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत आसान तरीके से पढ़ा रखा है। मैं इन क्वेश्चंस में सारे अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को निकाल दूँ, सिर्फ आसान क्वेश्चन रख दूँ और ट्रिक के माध्यम से बताऊँ, यकीन मानिए आपको इतना मज़ा आएगा ना, बोलेंगे सर आपसे बेहतर विचार तो कोई है ही नहीं मैथ्स का। लेकिन वो आपके लिए काम की चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि जब मेरे पढ़ाने के बाद आप प्रीवियस ईयर लगाने जाएंगे ना और ऐसे टेक्निकली क्वेश्चन मिलेंगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ फंस के रह जाएंगे। फिर वहाँ तो आपको लगेगा अरे यार मज़ा ही नहीं आ रहा, क्या हमारे कंसेप्ट में कमी रह गई, क्या हमारे सवालों में कमी रह गया। इसलिए मैं ये सारी बातें मैंने क्यों कहा, क्योंकि शुरू में अभी आपको लगेगा यार बहुत टफ है, इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, दूसरा पकड़ लेते हैं, कोई और कंसेप्ट पकड़ लेते हैं। लेकिन उतना करने से बेहतर है, मेरा दावा है, जितना करा दिया उसको पढ़ लो शांति से, उसको अच्छे से पढ़ लो। यकीन मानो किसी को बिठा के पढ़ा दोगे और कभी भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा, समझो इस बात को। लेकिन अगर घुमंतु बनते रहोगे ना कि थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा वहाँ, तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। घुमंतु भी नहीं बनना है आपको, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, चलिए आज ये पढ़ते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन देख लो, CPU का इतना गदर सवाल है, जल्दी बनेगा नहीं, किसी से हिलेगा भी नहीं, यहाँ पे कैलकुलेटिव है, क्या करोगे। लेकिन मुझे मज़ा मिलता है ऐसे क्वेश्चंस को डालने में, क्योंकि ऐसा है ना, वो टीचर ही किस बात का यार, वो कुर्सी किस बात का, जिसको पूरा पढ़ने के बाद भी यहाँ पर बच्चे से प्रीवियस ईयर ना बने, क्या फ़ायदा। अब आप इस सवाल को देखिए, 10,000 रुपये की राशि को 17 माह के लिए 8% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 17 माह के अंत में लाभ प्रतिशत क्या हो। कल तो ऑफलाइन में ऐसा भी हुआ कि एक लड़का आया, बोला सर शुरू में है ना मुझे लग रहा था कि नहीं मेरा इतने से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और आके एकदम पैर छू के बोला कि सर अब मेरा मैथ सुधर रहा है, अब मेरा बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने कहा यार आज तुम्हारे इस कमेंट ने ना मेरा दिन बना दिया, मतलब मज़ा आ गया। तो अच्छा लगता है जब आप थोड़ा विश्वास दिखाइए चीज़ों को लेकर, जितना करा रहा हूँ करिए बेहतरीन तरीके से, ना मैं सिखाने में कोई कसर छोड़ूंगा, ना आप सीखने में कोई कसर छोड़िए, फिर देखिए हम लोग इतना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अच्छे से डेली पढ़ाऊँ और रिवाइज करके आओ। 10,000 रुपये को इन्वेस्ट किया गया 17 महीने के लिए, किस रेट पर किया गया, तो 8% पर एनम पर किया गया है, और किस पे किया गया, तो हाफ ईयरली पर किया गया है। बोला गया व्हाट इज़ द परसेंटेज गेन। याद करो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जब हम परसेंटेज गेन निकालते हैं ना, तो हमें प्रिंसिपल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। परसेंटेज गेन का मतलब ही होता है दोस्त कि यहाँ पर आपका ब्याज कितना परसेंट है। अब या तो कितना परसेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप रेशियो का सहारा ले लो, या आप सक्सेसिव का सहारा ले लो, इन्हीं में से किसी का सहारा ले लो, हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ बात करें तो रेट हमारा कितना है 17% है और समय हमारा कितना है 17 महीना है। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है कि 17 महीना आपको कोई टाइपिंग मिस्टेक दिख रहा हो, वाकई में पेपर में 17 महीना आया था। लेकिन आज से पहले जो पेपर में पूछे जाते थे वो क्या होते थे 18 महीना। अब मैं इसी सवाल को बदल के 18 महीना कर दूं, इतना आसान ये सवाल हो जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि 18 महीने का मतलब 3 बार, ठीक है। और 8% पर एनम है तो 4%, 4% का 3 बार सीधा निकालेगा एक बच्चा, बोलेगा सर ये वाला फॉर्मूला आता है, और यहाँ पर बोलेगा सर 3a हो गया, 3a स्क्वायर हो गया और a क्यूब हो गया। और लोग यहीं बदल बदल के यूट्यूब पर करा देते हैं। बच्चे समझते हैं इतना आसान तो है ही नहीं, 8 का आधा 4 हो गया और 18 महीने को 6 से भाग करेंगे 3 बार आ जाएगा, 4% का 3 बार ऐसे निकाल लेंगे, 4 का क्यूब 64 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 3 48 हो गया, 4 का 3 गुना 12। लो फिर भाई आंसर आ गया 12.4 यानी 12.5%। यहाँ पर टिक कर दोगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर। सिर्फ करना क्या है, मुझे 17 महीना को 18 महीना बनाना है। लेकिन आप इस बात को समझो कि क्या उससे आपका भला हो जाएगा। मैं अगर 17 को 18 बना के पढ़ा दूं आपको, उससे बेनिफिट तो होगा नहीं। अब वाकई में अगर पेपर में 17 महीना आ रहा है तो आपको सीखना भी 17 महीना ही पड़ेगा। हाँ थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, कोई टेंशन की बात नहीं भाई, आ रहा है पेपर में तो क्या करोगे, तो सीखो यहाँ पे पहले। तो हमने कहा कि रेट हमारा कितना है, तो हमने कहा रेट हमारा जो है वो हमारा है 8%। रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा है 8%। समय हमारा कितना है, तो समय हमारा 17 महीना है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता रखा है कि एग्जामिनर जो भी रेट देगा वो गलत रेट होगा, जो भी समय देगा वो गलत समय होगा। आपको अपना रेट भी बदलना है और आपको अपना समय भी बदलना है, और आपको अपना रेट निकालना है और समय भी निकालना है। आप यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए रेट तो हम जनरली क्या कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं। तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ये जो 8 है ना, ये 12 महीने का रेट है और मुझे कितने महीने का निकालना है, 6 का, इसीलिए सर ये आधा हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर समय के बारे में कि समय का हम यहाँ क्या करेंगे। तो समय को देखो, आपको यहाँ 17 महीना है और हर 6 महीना पर आपको ब्याज देना है। तो 6 से इसे भाग करो, 6 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो 2 सही 5/6 मंथ, ये हमारा इतना हो जाएगा। या इतना मंथ नहीं होगा, माफ़ करिएगा, इतनी बार होगा। कितनी बार होगा, 2 सही 5/6। अब ये 2 सही 5/6 का आपको तोड़ना भी मैंने सिखाया है। इसको तोड़ते कैसे हम, इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 1 बार, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 बार, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 5/6 बार। इस 1 बार के लिए रेट हमारा कितना हो जाएगा, 4%। इस 1 बार के लिए रेट कितना हो जाएगा, 4%। और इस 5/6 के लिए क्या करोगे, तो इस 4 को 5/6 से गुना कर दो। तो मेरे भाई 4 को 5/6 से जब आप गुना करोगे तो 4 × 5/6 यानी 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो कितना हो जाएगा, 10/3% हो जाएगा। अब मेरे भाई या तो आप इन तीनों का सक्सेसिव निकाल लो, ठीक है, या तो इन तीनों का क्या निकाल लो, सक्सेसिव निकाल लो, या तीनों को रेशियो के माध्यम से कर लो। किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपकी जनाब जिससे इच्छा है आप उससे कर लीजिए, आपके अपने हैं। मैंने कहा सर सीधा जो है ना वो हम यहाँ रेशियो मेथड की जगह सक्सेसिव ही लगा लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो जैसे पहले 4 और 4 का सक्सेसिव, पहले दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और फिर दशमलव लगा के दोनों को गुना कर देते हैं, तो इतना हो जाएगा। और फिर मेरे भाई इसका हमारा इस बंदे के साथ सक्सेसिव होगा। तो कैसे भिड़ाएंगे, तो बोलेंगे सर 8.16 में हम यहाँ जोड़ देंगे 10/3 को, और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को गुना करके 100 से भाग कर देंगे। तो 8.16 × 10/3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 100। तो वो 100 हम यहाँ लेकर आ जाते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 8.6 ही है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ नीचे 300 था मेरे भाई, तो यहाँ 300 था, तो यहाँ 3 कैसे, तो नीचे कितना बना दिया, 300। 3 को 100 से गुना किया गया, तो इसको भी 100 से गुना करो, यानी हो जाएगा 1000, ठीक है। इसको मेरे भाई 10 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 81.6 हो जाएगा। फर्दर अगर हम देखेंगे तो 8.16 हो गया, 1000 में यहाँ पर 81 जोड़ दीजिए तो 1081 हो गया, और डिवाइड हो गया कितने से, तो डिवाइड हो गया हमारा 300 से। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा 8.16 हो गया। 3 से भाग करेंगे, 3 का 3 गुना 9, 3 का 6 गुना 18, 0 लगा के 3 का 5 बार में 15, लगभग इतना। और यहाँ दशमलव, यहाँ 2 0 है और दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 + 1 3 यानी 1 2 3 इतना यहाँ डिवाइड कर दो। 8 और 3 तुम्हारा कितना हो गया, 11 हो गया, और 16 और 60 यानी 11.7605 के करीब में जाएगा। तो 11.76 के करीब में कौन सा ऑप्शन है, तो 76 का मतलब 11.8% है, ऑप्शन नंबर डी है। तो मैंने यही बात आपको सिखाया। मैंने क्या कहा कि सिर्फ अगर मुझे 17 महीना को यहाँ बदल कर 18 महीना करना पड़े, पढ़ाना आसान, समय कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगी समझाने में, आप भी खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा, लेकिन वाकई बताऊं सिलेक्शन उससे नहीं होगा।
ठीक है, जो वास्तव में पूछा गया है उसी को सॉल्व करो तो उसी से सिलेक्शन होगा, इस बात को ध्यान रखो। तो जब हम लोग कंटेंट बनाते हैं, एक टीचर के हाथ में होता है कि वो टफ से टफ सवाल उठाना चाहता है, आसान से आसान उठाना चाहता है, या ना टफ ना आसान बल्कि रेलिवेंट उठाना चाहता है। ठीक है, हमारे पास सब तरह का कंटेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे जो लगा वो एक ऐसा सवाल तो कराना ही चाहिए सीआई में कि जिससे बच्चों को वाकई में लगे कि हाँ भाई हमने कुछ बनाया है और हमने कुछ सीखा है। तो इस तरीके से 17 महीने को तोड़ना था, इतनी बार में तोड़ना था और उसके बाद इसका सक्सेसिव लेकर आना था और तब आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो 80 फॉर डी फॉर डार्लिंग। एक बच्चा कह रहा है सर रेशियो लगा लेंगे, लगा लो ना भाई रेशियो, किसने मना किया है, दोनों तो हम ही ने आपको सिखाया है ना। ठीक है, चलो। एक बच्चा कह रहा है 17 को 6 से भाग क्यों किया। बच्चे 4 बार बता चुका हूँ, पीछे की वीडियो देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि 17 को हमने 6 से भाग क्यों किया है। सुजोल सोन, पहले की वीडियो देखो, प्रीवियस वीडियो देखो, तब समझ में आएगा। ठीक है, आ जाइए। 20,000 रुपये इज इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम, व्हेन विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। आसान सा सवाल है कि 20,000 रुपये की राशि को 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, 2 वर्षों के बाद ब्याज कितना होगा। बड़ा आसान सा सिंपल सा सवाल है यार। एक पैसा है, आप उसको निवेश कर रहे हैं और निवेश करने के बाद आपसे ब्याज पूछा जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ साधारण तौर पे लिख सकते हैं कि सर देखिए जब भी हाफ ईयरली की बात आती है तो जो भी रेट दिया उसका क्या कर लीजिए आधा, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। समय की बात करते हैं सर, 2 साल दिया गया तो 2 साल का डबल, 2 साल का डबल यानी 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। अब पूरी दुनिया को ये बात पता है कि 10% के हिसाब से 4 बार में कितना ब्याज मिलता है। याद करिए, लिखवा दिए हैं, रटवा दिए हैं। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में 10% का 2 साल, 10% का 3 साल, 10% का 4 साल, तीनों का मुझे लिख के उत्तर दे दीजिए। तो 10% का 4 बार जो सक्सेसिव आ जाएगा वो 46.41% आ जाएगा, लगभग मेरे भाई इतना परसेंट, 46.41%। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब मुझे क्या पता करना है, तो मुझे इस रुपए का ब्याज पता करना है। यानी ये जो मेरा 20,000 है, ये 20,000 मेरे भाई क्या है, तो ये 20,000 जो है मेरे भाई प्रिंसिपल है, यानी कितने परसेंट का मान है, तो 100% का मान है। और मुझे पता क्या करना है, तो मुझे पता करना है व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, यानी इतने परसेंट का मान, 46.41 का मान। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, इसके दशमलव हटाओगे नीचे 2 0 आएगा, उससे मेरे भाई दोनों खत्म, मल्टीप्लाई कर लो, 2 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया और 9 हो गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है 9282। अब वहीं एक तरफ ये देखो, ये सवाल कितना आसान है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका रेट क्या दिया है, आपका समय क्या दिया है। ठीक है, तो सवाल आसान और मुश्किल उसके दिए गए डेटा के अनुसार होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट के अनुसार नहीं होता। ठीक है, और जब थोड़ा सा ऊपर लेवल का सवाल बना लोगे ना, तो लल्लू पुल्लू सवाल तो ऐसे ही बना लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1200 रुपये की राशि पर, अच्छा मैं सारे चैप्टर्स को भी टफ नहीं करता हूँ, कारण बता रहा हूँ, जहाँ से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ से मैं उसी तरीके से हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, पिछले 4 साल का इतिहास उठा के देख लो तो सीआई और एवरेज ये 2 बहुत खतरनाक लेवल के पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन दोनों को खतरनाक लेवल का कराता हूँ। हर चैप्टर को कराने लगा ना तो यकीन मानिए कि 1 साल आपको भी लग जाना है, सिलेबस कंप्लीट होने में मुझे भी लग जाना है, फ़ायदा किसी का नहीं होना। जब कुछ टॉपिक्स आसान ही आ रहे हैं तो उनको उन्हीं लेवल का रखते हैं ताकि हमारा बैलेंस जो है वो बना रहेगा। ठीक है, आ जाइए। मैंने ऐसा ही बढ़ाते वक्त आप लोग को ये बात कहा था कि निश्चिंत रहो, अभी सीआई आने दो, बहुत कुछ कराने वाला हूँ। बहुत बच्चे हैं ना बड़ा जल्दी जज कर लेते हैं, ऐसा ही में एकदम परेशान हो गए, कितने ही सवाल कराएंगे, इसी लेवल का कराएंगे। मैंने कहा अभी तुम्हें सब्र रखो, हालत खराब होगी तुम्हारी सीआई में चल के, क्योंकि ऐसा ही में कुछ है ही नहीं ज़्यादा कराने के लिए। सीआई में बढ़िया बढ़िया बनता है लेवल, वो मैं करा रहा हूँ। 1200 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है तो 18 माह के बाद मिश्र धन कितना होगा, और अर्धवार्षिक रूप से निवेश की है। A sum of 1200 is invested at compound interest compounded half yearly. Rate of interest is 10% per annum. Then what will be the amount? 10 का आधा 5 हो जाएगा, 18 का यहाँ पर 6, 3 बार में 15%, यानी 15%, 15 बार 180 के करीब में जाएगा। ठीक है, तो इसका 15% के करीब में यानी 120 हो गया, और 600 1800 के करीब में आपका है ना। 1200 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज और रूप से निवेश किया गया, यदि ब्याज जो है 5% है तो 18, मिश्र धन कितना होगा, तो वही हो गया हमारा, कितना हो जाएगा 120 और 60 180, 1300 समथिंग करके ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो देखो मैंने इस सवाल को बिना कलम उठाए मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है,
कि मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी पेन उठाने की। और आप भी इस तरीके से सीख सकते हो यहाँ पे, जब आपका थोड़ा थोड़ा स्टेप जो है वो माइंड में आपका क्लियर होने लगेगा। मैंने क्या किया वो मैं बताता हूँ। मेरे सवाल में मुझे दिया गया था कि भैया 1200 रुपये हैं आपके पास, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, सम ऑफ 1200 इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी बैंक में कहीं पर कुछ मैंने निवेश किया और कितने परसेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया है। जो ब्याज है ना वो मैं वार्षिक रूप से सामने वाले से नहीं लेता हूँ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हर 6 महीने पर सामने वाला मुझे ब्याज दे रहा है। ठीक है, रेट जो है वो मेरा 10% है। तो यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया व्हाट इज द इंटरेस्ट, यहाँ ये बोला गया व्हाट विल बी द अमाउंट, मिश्र धन कितना होगा आफ्टर 18 मंथ, 18 महीने के बाद मिश्र धन कितना होने वाला है। यानी मुझे ब्याज निकालना है और उस ब्याज को जोड़ देना है मूलधन में, तो मेरा मिश्र धन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया वो भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले देखो, हाफ ईयरली जब भी आता है तो आप हमेशा क्या करते हो, रेट को आधा, तो आधा कर दोगे तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा। और समय की बात करते हैं तो समय मेरे भाई 18 महीना है, 18 महीना है तो 18 महीना है, और हमें हर 6 महीने पर ब्याज देना है। तो 18 महीना है, हर 6 महीने पर ब्याज देना है, कुल मिलाकर मैं कितनी बार ब्याज दूंगा, तो 3 बार मेरे भाई ब्याज दूंगा। पूरी दुनिया को पता है 5% के हिसाब से 3 साल जो बनेगा वो 15.7625% का ब्याज आएगा। ठीक है, मैंने जो सहारा लिया था सवाल को सॉल्व करने का वो अप्रोक्सीमेशन का सहारा लिया था। अप्रोक्सीमेशन कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मुझे पता चल गया कि मेरा ब्याज 15.7% के करीब में है, मैंने इसको 15% के करीब में मान लिया। इसका 10% 120 हो गया और 5% 60 हो गया, तो 15% 180 हो गया। फिर से बता रहा हूँ ब्याज कितना मिलेगा, लगभग 15%। ठीक है, तो इसका 10% यानी 120, और 10% अगर 120 तो 5% 60, तो 15% 180। इसी में 180 जोड़ दो तो 1380 के करीब में जाएगा, इसीलिए मैंने ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दिया। तो अगर मैं काफ़ी जल्दीबाजी में होता, मुझे काफ़ी कम समय के अंदर अगर आंसर देना होता, तो अप्रोक्सीमेशन के माध्यम से इसका लगभग 15% निकाल लेते जो कि 180 आता, और इसमें 180 जोड़ देते 1380 के करीब में हमारा आंसर आ जाता, क्योंकि मेरे ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात। लेकिन मैंने यहाँ अप्रोक्सीमेशन का सारा, चलो वो तो मैंने बता दिया, लेकिन हम कैलकुलेट करें वास्तव में तो कैसे वो भी देख लो। कभी भी जब ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हो ना, सीधा अप्रोक्सीमेशन ले लो, 15% ले लो और उसके बाद कैलकुलेट करके आंसर दे दो। ठीक है, और बाकी जो जेन्युइन तरीका है वो हमारा क्या है, तो जेन्युइन तरीका हम यहाँ बोलेंगे कि सर देखिए जो 1200 दिया गया है वो हमारा क्या है, तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है यानी कितने का मान है, तो 100 का मान है, और हमें पता क्या करना है, तो हमें अमाउंट पता करना है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल कितना है, तो 100% है, और ब्याज कितना है, तो वहीं 15.76। तो इसको जोड़ दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 115.7625%। यहाँ से अगर हटा देते हैं दशमलव के नीचे तो तुम्हारे 4 जीरो आ जाएंगे, दोनों से दोनों खत्म, या फिर हटाने की ज़रूरत भी नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो। 12 का 5 गुना 60 का 0 6 मन में, 12 दूनी 24 और 6 30 3 मन में, 12 छक 72 3 75 का 5 7 मन में, 12 से 84। ठीक है, 84 और 7 91 का 1 9 मन में, 12 25 60 और 69 का 9 6 मन में, 12 कम 12 6 18 का 8, और ये हो गया। और इसको कितना भाग करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1389.15। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू हम लेकर आए हैं। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू हम लेकर आए हैं यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हमें जो है वो जेन्युइन तरीका भी हमने आपको बताया, और एक अप्रोक्सीमेशन वाला तरीका भी जो है वो भी हमने आपको बता दिया है। अनिर्बान रॉय भाई, डिजिटल से हम बता देंगे, निश्चिंत रहो। जब कहा है बता देंगे तो बता देंगे, गलत समय पे गलत तरीके से छेड़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इसलिए जो मेरा लय है, जो मेरा सलीका है पढ़ाने का ना, उसको मुझे पढ़ाने दो भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ, चलिए आ जाइए।
If the rate of compound interest compounded half yearly is 20% per annum, then calculate the interest to be paid on इतना for 2 year. एक बच्चा जो मेरे से इतने समय पढ़ रहा है उसको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। पहली बात तो सवाल बोला क्या कि यदि मैं 10,000 रुपये को 2 सालों के लिए निवेश करता हूँ और 20% के हिसाब से निवेश करता हूँ और अर्धवार्षिक रूप पर करता हूँ तो ब्याज कितना होगा। एक बच्चा जो इतने समय से पढ़ रहा है वो सीधा बोलेगा कि सर 20% वार्षिक है, अर्धवार्षिक का रेट आधा, यानी 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। समय हम हमेशा क्या करते हैं, जैसे रेट को आधा करते हैं समय को दोगुना, तो रेट को आधा करेंगे तो 10% और समय को दोगुना करेंगे तो 4 साल, और 10% के हिसाब से 4 साल का ब्याज 46.41 होता है। इसका 46.41 हमारा ये आएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। कहाँ कलम उठाने की ज़रूरत पड़ी, सारा खेल जो है वो कैलकुलेशन का है। आप कितने चीज़ों को अपने माइंड में लपेट रहे हैं वो आपका डिपेंड करता है कि आप पेपर को कितने जल्दी सॉल्व करेंगे। बाकी मेथड के अनुसार देख लीजिए, रेट आपका 20% दिया गया है तो उसका आधा कर लीजिए 10% हो जाएगा। समय की अगर हम बात करते हैं तो 2 दिया गया, समय का दोगुना कर दीजिए 4 हो जाएगा। 10% के हिसाब से 4 सालों का ब्याज 46.41% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, तो ये 10,000 रुपये दिए गए हैं। ये 10,000 रुपये हमारा क्या है, तो मूलधन है यानी 100 का मान है, और हमें पता क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट द इंटरेस्ट यानी ब्याज पता करना है। ब्याज यानी इतने % का मान पता करना है, तो 46.41। यहाँ से दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, 2 और 2 से हमारा सारा खत्म, चारों का चारों। ठीक है, और यहाँ पर असल में 4 जीरो नहीं है, यहाँ पर तो 5 जीरो है, तो 1 जीरो हमारा बच जाएगा, तो 46410 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ 23 से लेकर 36 तक बाकी है, मुझे पता है, मैं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। चलो आ जाओ, एक थोड़ा और सवाल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या लगा दो यहाँ पे, What is the effective annual rate of interest corresponding to a rate of 10% per annum compounded half yearly? बड़ा आसान सा सवाल है। अच्छा, ये नया भाषा है, इस बात को ध्यान रखो। जब प्रीवियस ईयर के कोई किताब उताब अगर कोई बच्चा लगाएगा ना, उसमें उसको से सवाल ये वाला लैंग्वेज देखने को बहुत मिलेगा। इफेक्टिव एनुअल रेट मतलब ना यहाँ पर आपसे ये बोलेगा परसेंटेज प्रॉफिट, ना आपसे यहाँ पर ये बोलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, उल्टा क्या बोलेगा, इफेक्टिव एनुअल रेट। अब भाई ये इफेक्टिव एनुअल रेट है क्या, समझ गए बात को, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की दर से संगत प्रभावित वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। यानी पता है क्या है, जैसे एक व्यक्ति है, मानो हमारा मोनू है, बड़ा कमेंट कर रहा है यहाँ पे, तो चलो मोनू नहीं, अंकित को लेते हैं, हमारा अंकित है, और अंकित जो है यहाँ पे एक दिन बैठा है, ठीक है, कहीं किसी के साथ बैठा है, पता नहीं किसके साथ बैठा है, बस कोई है एकदम इसके दिल के करीब में, तो अंकित बैठा हुआ है वहाँ पे, और अंकित जो है वो बनिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ कास्ट से संबोधित नहीं कर रहा हूँ, दिमाग से कर रहा हूँ कि दिमाग से बड़ा अंकित बनिया है। इसको है ना हमेशा पैसा डबल करने की आदत है, मतलब कमाना है और पैसा कमाना है और कमाना है, तो हमेशा इसको कमाने की ज़्यादा ललक लगी रहती है। इसने कहा यदि मैं सामने वाले को जो है वो 10% के हिसाब से पैसा दूंगा और 10% की दर से संगत प्रभावित वार्षिक ब्याज दर कितना होगा, यानी अगर मैं 10% के हिसाब से दूं तो 1 सालों में ब्याज कितना मिलेगा 10%। लेकिन यदि मैं इस पैसे को 10% के हिसाब से 1 साल के लिए दूं लेकिन वार्षिक ना देकर अर्धवार्षिक दूं, तो मेरे भाई कितने की कमाई हो जाएगी। यानी 10% के हिसाब से अर्धवार्षिक रूप के हिसाब से अगर हम 1 सालों के लिए दें तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा। अब ये जो चक्रवृद्धि ब्याज का खेल होता है ना, मैंने पहले भी समझाया, मैं आज भी आपको समझाता हूँ। एक छोटी सी बात, अगर आप वाकई में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप सामने वाले को कम से कम समय के लिए पैसा दीजिए। जितना कम से कम समय के लिए पैसा देंगे ना, आपका ब्याज उतना ज़्यादा होगा। कोई अगर ये सोचता है, देखो ऐसे समझ लो, मान लो कि कोई व्यक्ति है 20% के हिसाब से पैसा लेके जाना चाहता है और 2 सालों के लिए लेके जाना चाहता है। उसके पास टोटल 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा हो जाता है ईयरली का, दूसरा दरवाज़ा होता है मेरे भाई हाफ ईयरली का, और तीसरा दरवाज़ा होता है मेरे भाई क्वार्टरली का। इस बात को समझो, क्वार्टरली का मतलब क्या हो जाता है, तिमाही। हिंदी में भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका वार्षिक हो गया, समझ जाइएगा, ये आपका छमाही हो गया और ये आपका तिमाही हो गया, ठीक है। इसके अनुसार उस व्यक्ति को हर 1-1 साल के अंत में पैसा देना है, इसके अनुसार उस व्यक्ति को हर 6-6 महीना के अंत में पैसा देना है, और इसके अनुसार उस व्यक्ति को हर 3 महीने पर पैसा देना है। 3 महीना हुआ नहीं ब्याज दे दो, 3 महीना हुआ नहीं ब्याज दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से, अब यहाँ पर कौन सी स्थिति में ब्याज ज़्यादा मिलता है और कैसे मिलता है, तो जैसे मान लो कि अगर हमसे कल के दिन यही वाला सवाल हमसे पूछ लिया जाए, सेम डिट्टो लैंग्वेज हमारा यही रहेगा जो हमारा ये क्वेश्चन में बोला गया है। इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू इतना पर एनम हाफ ईयरली।
हाफ ईयरली वाला कितना बनेगा। कल के दिन वो हाफ ईयरली शब्द बदल के क्वार्टरली हमारा दे दे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे भाई क्या होता है, ईयरली पर अगर आप देखोगे तो ईयरली पर ऐसे समझो 20% के पैसे को 2 सालों के लिए दे रहे हो, तो 20% के पैसे को 2 सालों के लिए दोगे तो 20 का 2 बार सक्सेसिव, और 20 का 2 बार सक्सेसिव लगाओगे तो 44% आएगा। हाफ ईयरली पर दोगे, सबका मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ। ईयरली में रेट कितना लगेगा 10%, सॉरी ईयरली में रेट लगेगा 20% और समय लगेगा मेरे भाई 2 साल। तो 20% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज 44% होता है। हाफ ईयरली में रेट हमारा हो जाता है हाफ, और मेरे भाई समय जो हो जाता है वो दोगुना हो जाता है। तो यानी इतना 10% का 4 बार जो सक्सेसिव होता है 46.41 होता है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, इसको हम 4 से भाग करते हैं, या ऐसे भी कहते हैं कि भाई ये जो 20% है ना, ये हमारा 12 महीने का है, मुझे तो हर 3 महीने का चाहिए, तो इसीलिए मेरे भाई ये 4 से भाग हो जाता है। तो तुम्हारा नया रेट कितना आएगा 5% आएगा। और समय के बारे में बात करो तो जैसे समय तुम्हारा 2 साल, 2 साल का मतलब 24 महीना, और हर 3 महीने पर तुम्हें ब्याज देना है, तो यानी 8 बार, तो 5% का लगभग 8 बार सक्सेसिव। और ये मेरे भाई बहुत गंदा जाता है, बहुत आगे जाता है, ये 46.41 से भी ज़्यादा हो जाता है। यकीन मानो 46.41 से भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इट इज़ ग्रेटर देन, लगभग नियर अबाउट करके मतलब आप जाओगे तो 50% के करीब में जाएगा आपका ये। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले ईयरली था, फिर हाफ ईयरली था, फिर क्वार्टरली हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्या करते हो, रेट को आधा करते हो तो यहाँ पर उसको 4 से भाग कर देते हो, यहाँ समय को 2 गुना करते हो तो यहाँ उसको 4 से गुना कर देते हो। ये कहानी रहती है। अब इसको डिटेल में पढ़ाएंगे क्वार्टरली, अभी डिटेल में नहीं पढ़ाएं। तो मेरा जो आपसे कहना है वो ये कहना है कि जैसे जैसे हम ब्याज के रेट को कम करते जाते हैं, यानी ब्याज लेने के समय को कम करते चले जाते हैं, कहाँ पहले सामने वाले से हर एक साल पे ब्याज लेते थे, अब मेरे अंदर बेचैनी हो गई, और मैंने कहा नहीं यार, मुझे ब्याज पहले ला के दो, तुम हर 6 महीने पे ब्याज ला के दो, तुम हर 3 महीने पर ब्याज ला के दो। तो वैसे स्थिति में जैसे मैं समय के अंतराल को कम करता चला जाऊंगा, देखो मेरा ब्याज जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर कोई वार्षिक रूप से आराम से दे तो 44%, अर्धवार्षिक पे आराम से दे 46.4, और तिमाही पर दे इतना। इसीलिए समय को कितना, देखो समय को जितना आप ड्यूरेशन को कम करते चले जाओगे, ब्याज आपका उतना बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि एक फिक्स रेट है और एक फिक्स टाइम है, और 2 तरह के लोग हैं, एक तरह का व्यक्ति है जिसको ब्याज हर 5 महीने पर मिलता है, और एक तरह का व्यक्ति है जो सामने वाले से हर 2-2 महीने पर ब्याज ले लेता है। मुझे बताओ उतने ही रेट के लिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में, उतने ही रेट के लिए, उतने ही समय के लिए, दोनों में किसको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। ये हर 5-5 महीने पर ब्याज ले रहा है और ये हर 2-2 महीने पर ब्याज ले रहा है, मुझे बताइए किसको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो बोलोगे सर ये 2 मंथली वाले को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसका ब्याज लेने का जो ड्यूरेशन है वो कम है। ठीक है, थोड़ा समय होता नहीं है, ब्याज ले लेता है, फिर जोड़ के मूलधन बना देता है, फिर ब्याज लेता है, फिर ले लेता है, फिर जोड़ के मूलधन बना देता है, फिर ब्याज ले लेता है, इसलिए इसका ब्याज बढ़ता चला जाता है। और ये 1 साल पर जो ब्याज बनता है फिर उसको जोड़ता है, फिर उसका ब्याज लेता है। इस तरीके से यहाँ चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, समझ गए बात को यहाँ पे। तो जब भी ऐसा बोले कि व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट, तो इफेक्टिव एनुअल रेट का मतलब फिर से वही बात कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो चाहे परसेंटेज प्रॉफिट पूछ ले, चाहे इफेक्टिव एनुअल रेट पूछ ले, या कुछ भी पूछ ले, आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं ना, तो यूँ समझ लीजिए आपको ब्याज ही बताना है। तो अगर आपको ब्याज बताना है तो आप मेरे भाई कैसे बताओगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, रेट हमारा कितना है 10% है, ठीक है, और रेट हमारा 10% है, तो हाफ ईयरली का जो रेट है वो कितना हो जाएगा, तो हाफ ईयरली का रेट हमारा 5% हो जाएगा। समय की बात, क्योंकि रेट को हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। ठीक है, समय की बात करें यहाँ पर तो देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, प्रति वर्ष की बात की गई है, एनुअल रेट की बात की गई है, तो समय को हम क्या कर देंगे 2 गुना, यानी 1 साल का 2 गुना 2 हो जाएगा, और 5% के हिसाब से 2 बार का सक्सेसिव पूरी दुनिया को पता है कितना होगा 10.25%। यानी यदि उस पैसे को 10% के हिसाब से 1 साल के लिए ना देकर, ठीक है, अर्धवार्षिक रूप में देते हैं, तो वो 5% के हिसाब से 2 बार बन जाता, जिसका ब्याज हमारा इतना आता, और करेक्ट आंसर कितना हो जाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाता। तो हर एक सवाल का हम आपको निचोड़ देना चाहते हैं कि आप समझे इस बात को, आप रटे नहीं, मैथ से मोहब्बत करना है आपको। ठीक है, तभी मज़ा आने वाला है, नहीं तो फ़ायदा नहीं है।
ठीक है, आ जाओ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखो क्या है। 10,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर पर, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा जब ब्याजों को क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 85 एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन, शुरू से ये बात वो पूछता चला आया है, आज से नहीं 1000 साल पहले से उसका ये कंसेप्ट रहा है। क्या करता है एसएससी की, एक पर्टिकुलर आपको रेट दे देता है, एक पर्टिकुलर आपको समय दे देता है और बोलता है बेटा देख तू इसे वार्षिक रूप पे दे, फिर तू इसे अर्धवार्षिक रूप पे दे, और आप दोनों स्थिति में इसका जो एक तरीके से ब्याज बनेगा उसका मुझे अंतर बता दो। क्वार्टरली समझाइए। हाँ, अंशु कुमारी और बाकी लोग, क्वार्टरली पर अभी क्वेश्चन नहीं आया है बच्चे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हाफ ईयरली का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो हम आपको क्वार्टरली भी बताएंगे, 5 मंथली भी बताएंगे, 7 मंथली बताएंगे, 9 मंथली बताएंगे, सब बताएंगे। जितने लोग क्वार्टरली के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं सब्र करें, क्वार्टरली के लिए क्वेश्चन आपका आगे मिलेगा। मैं ऐसा मतलब क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ के चला जाऊँ, बताइए, नहीं छोड़ूंगा ना। देखिए 8 मंथली भी आया है, आप क्वार्टरली पूछ रहे हैं, मैं तो आपको 8 मंथली पढ़ाऊंगा, लेकिन वो जब सही समय आएगा तब पढ़ाऊंगा, नहीं तो अभी आप बेहोश हो जाएंगे, यूँ समझ लीजिए। तो अभी आ जाइए, पहले मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना, मुझे पढ़ाना है ना, बस छोड़ दीजिए मेरे ऊपर। जब ना पढ़ाऊं, सेशन के एंड में कोई सवाल आपका रह जाए तब मेरे से पूछना, ठीक है। तो 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के हिसाब से इतने % का जो है हमें वार्षिक रूप से भी ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से, हमने कहा ठीक है। ईयरली भी हमें कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली भी हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो हम यहाँ क्या करेंगे, शुरू से फेवरेट क्वेश्चन रहा एग्जामिनर का, तो हम एक बार ईयरली भी देखते हैं और एक बार हम हाफ ईयरली भी देखते हैं, ठीक है। ईयरली का जो रेट होगा वो हमारा कितना होगा, तो ईयरली का रेट हमारा 20% है और समय हमारा कितना है मेरे भाई, तो 2 साल है। तो मुझे एक बात बताओ, 20% के हिसाब से 2 सालों का जो ब्याज होगा वो कितना होगा। क्या आज भी बताने की जरूरत है कि 20 का 2 साल कितना होता है, 44%। निकाल लेना भाई सक्सेसिव, कितना आ जाएगा 44। और जब मैं हाफ ईयरली पे जाऊंगा तो मेरा रेट क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर रेट आपका आधा हो जाएगा और समय आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना यानी 4 हो जाएगा। और फिर 10% के हिसाब से 4 सालों का ब्याज कितना होगा, तो 46.41%, ठीक है। अब सवाल में देखो दिया क्या है और पूछा क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई ना, तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो 10,000 रुपये दिया गया, यानी वो प्रिंसिपल है। तो ये जो हमारा 10,000 रुपये, ये हमारा क्या प्रिंसिपल है, यानी 100 का मान है। और मुझे मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, यानी इतना माइनस इतना, तो उसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46.41 में से इतना माइनस कर दो, 2.41 आ जाएगा। दशमलव हटाओगे नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 2 और 2 4 से 4 खत्म, 241 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन देखो इसका लेवल कितना प्यारा है। और आप लोग, मैंने इसीलिए कहा ना कि मेरे साथ जो बच्चा लास्ट तक जुड़ जाएगा ना, पढ़ा देगा किसी को बिठा के तसल्ली से, चला जा बैठ जा, तेरे को किसी ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो सब्र करिए, इंतज़ार करिए, थोड़ा सा हमारे ऊपर विश्वास दिखाइए, सब कुछ सिखाएंगे आपको। आइए चलिए नेक्स्ट, ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो 20% के दर पर 12,000 रुपये की राशि पर 18 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। यानी यदि मैं उस पैसे को वार्षिक रूप से दूं और यदि मैं उसी पैसे को अर्धवार्षिक रूप से दूं तो दोनों का अंतर कितना होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ एट 20% पर एनम। तो वो हमारा डिफरेंस वापस से हमें कैलकुलेट करना है। हमने कहा ठीक है हम पता करते हैं। 2 स्थिति है हमारे पास, एक हमारा हो जाएगा ईयरली का और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली का हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ईयरली वाले में स्थिति हमारी क्या होती है, तो ईयरली वाले स्थिति में ये समझ लीजिए रेट आपका कितना होता है, 20% का होता है। समय जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, 18 महीने। अब देखो 18 महीने ये थोड़ा कष्ट देगा आपको। 18 महीने का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझो। तो 18 महीने का मतलब मेरे भाई होता है 1.5 साल। यहाँ मैं सीधा लिख रहा हूँ 1.5 साल। ऐसे लिखने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आपको, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई प्रॉब्लम आएगी अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो, ठीक है। तो मैं 18 महीने नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा देखते चलो। मैं यहाँ पर सीधी सी बात बोलूँगा, यार देखो ईयरली वाले स्थिति में क्या है, तो ईयरली वाले स्थिति में तुम्हारे पास जो रेट है वो है मेरे भाई 20%। और जब तुम अपने समय की बात करते हो तो समय तुम्हारा 1.5 साल है। अब पूरी दुनिया को पता है कि इस 1.5 का क्या करना है, क्या करना है बताओ। इस 1.5 को तोड़ना है 1 में और आधे में।
तोड़ दो मेरे भाई। तो यहाँ पर इसमें तोड़ोगे पहले 1 साल में और फिर तुम आधे साल में। फिर यहाँ पर 1 साल का रेट कितना 20% और आधे साल का रेट कितना, तो 20 को 1/2 से गुना कर दो 10%। 20 और 10 का सक्सेसिव कितना होगा, सीधा 32%। सीधा लिख दो भाई, इतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हो ना। तो बोलोगे सर 32%। समझ में आ गया बात को यहाँ पे। अब चलो हाफ ईयरली पर आते हैं और हाफ ईयरली का थोड़ा मामला सेट करते हैं। तो हाफ ईयरली वाले में हमने क्या कहा, तो हाफ ईयरली वाले में रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, आधा। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10%। समय की बात करेंगे, 1.5 साल का 2 गुना। ये जो 1 होल 1/2 लिखा है ना, तो ये 1 होल 1/2 मेरा किसके बराबर है, 1.5 के बराबर है। और 1.5 का 2 गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 3, यानी कितनी बार, 3 बार। ठीक है, और यहाँ पर जो है 10% के हिसाब से 3 बार का जो सक्सेसिव है वो कितना हो जाएगा, तो 33.1%। यानी अगर हम बात करेंगे और अगर हम उस पैसे को ईयरली देंगे तो इतने % का ब्याज आएगा, अगर हाफ ईयरली देंगे 33.1% का ब्याज आएगा। मुझसे सवाल में क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस, आपका अंतर कितने का है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि 12,000 रुपये जो है ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी 100% का मान है, और मुझे इन दोनों का डिफरेंस पता करना है, यानी कितने की वैल्यू पता करनी है, 1.1 का मान पता करना है। ठीक है, दशमलव हटा दीजिए, नीचे 0 आ जाएगा और ये हमारा तीनों 0 से तीनों 0 खत्म। 1200 को 11 से गुना करिए, 132 हमारा करेक्ट आंसर है। तो इतना जान लीजिए, आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए अगर सबसे रेलिवेंट कंटेंट कोई पढ़ा रहा है ना, तो एक ही पर्सन है, वो है आदित्य रंजन। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से सभी एजुकेटर भी मेरे फॉर्मेट को कॉपी करना शुरू कर चुके हैं। आप उनके 1 साल 2 साल पहले के वीडियोज़ को देखोगे तो कभी वो ऐसे टैग लगा के नहीं पढ़ाते थे। उनको पता था कि वो बस बच्चों को डराने के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा पढ़ा रहे हैं कि बस उनका ब्रांड वैल्यू हो, लेकिन बच्चे का सिलेक्शन हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट मैंने इस चीज़ को समझा यहाँ पर समय रहते कि यार महत्व क्या है भी और ज़रूरी क्या है बच्चों के लिए, और इसी वजह से रेलिवेंट कंटेंट चाहे वो हाई हो, लो हो, ये हो, वो मुझे बच्चों को पढ़ाना है। और इसीलिए जो है आज ये फॉर्मेट को धीरे धीरे हर कोई कॉपी कर रहा है। तो आप इतना तो मान लीजिए कि सही प्लेटफॉर्म पर हैं आप, सही कोर्स में एनरोल हैं आप, बढ़िया तरीके से बस आपको पढ़ना है जितना मैं करा रहा हूँ। ठीक है, उसको रिवाइज़ करना है, फिर प्रीवियस ईयर के आप खुद धज्जियाँ उड़ा के छोड़ देंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़िए आप लोग। अब यहाँ देखिए, इस जो है आपको क्वेश्चन दे रखा है 87। अब क्वेश्चन नंबर 87 हो गया और इसके बाद के सारे सवाल हो गए, ये आपको ट्राई करके लेके आना है। बहुत ऐसे सवाल हैं, आप देखो यहाँ पर। अब तो आप खुद बोलोगे सर दे दो हमें होमवर्क, हम लोग करके लेके आएंगे। कंसेप्ट समझ ही गए हैं, प्रैक्टिस ही तो करना है। आप 87 देख लो, 88 भी देख लो, सेम तरीके से यहाँ पर क्या है, ईयरली एंड हाफ ईयरली डिफरेंस पूछा है। तो हाफ ईयरली और ईयरली वाला डिफरेंस मैंने बता दिया। अब आपको यहाँ पर जो है इनके सभी सवालों को लगाना है, और मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो हम आपको 89 तक होमवर्क दे रहे हैं। 89 तक तो आप सवाल कर आ ही सकते हैं। समझ में आ गया, तो 89 तक का सवाल करके आइए, फिर उसके बाद मिलते हैं कल के सेशन में और इसको और प्यार तरीके से आगे लेके चलेंगे मेरे भाई। समझ में आ गया बात को यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, और बाकी कल चलते हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है, और एंजॉय करो मेरे भाई। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा ना भाई, मेरे पहले की वीडियो देख लो, ठीक है। बीच में घुसने की आदत मत लगाओ। पहले क्लास नंबर 1 देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का, फिर क्लास नंबर 2 देखो, फिर 3 देखो, तब यहाँ पर आओ, तो आपको भी समझ में आएगा, हमें भी मज़ा आएगा पढ़ाने में आपको। ठीक है भाई, चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।